तो फाइनली मैं इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत लेट है, 8-9 दिन पहले पिक्चर रिलीज़ हुई थी, मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने आप से कहा था मैं रिव्यू डालूंगा तो फिर डालूंगा। तो मैं रिव्यू करने वाला हूँ डंकी और एक्वामैन 2 का। भाई मैं इन दोनों का रिव्यू एक ही साथ कर देना चाहता हूँ। जैसे उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ डंकी के ऊपर। तो हाँ, मैं कहूँगा कि भाई 22 तारीख को रिलीज़ हुई जितनी भी पिक्चर हैं, 22 और 21, मुझे लगा था पर्सनली कि सारी पिक्चर काफ़ी अच्छी होंगी, जो कि सारी की सारी एवरेज ही निकली। हाँ, पहले ही बता देता हूँ, डंकी बहुत कोई खास थी नहीं, ठीक थी। मैं ये नहीं कह सकता बेकार है, पिक्चर ठीक थी। पिक्चर देखते हो आपको मज़ा आएगा थोड़ा बहुत। और कुछ चीज़ों को हल्का सा पुश किया गया है, जैसे कि मैं परफेक्टली इमोशनल फील नहीं कर पा रहा था, मतलब प्योरली इमोशनल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हल्का सा बीच में कॉमेडी भी मिल रही थी और चीज़ें भी काफ़ी सारी थी। एंड में जाकर, बिल्कुल एंड में, जब सोनू निगम का गाना बजता है, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होने को आ जाती है कि लगता है कि बस भाई अब बचा ही नहीं है कुछ। और तब वो लास्ट की कुछ रियल इमेजेस, हाँ बता देता हूँ, स्पॉइलर है भर के, डजेंट मैटर, शायद मैटर भी नहीं करता, तब जाके थोड़ा सा इमोशनल में वहाँ पे हो जाता हूँ कि हाँ भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये डंकी मार के जो लोग जाते हैं, या पूरे जो तरीका, या पूरे पिक्चर में जिस तरीके से दिखाएगा कि कितनी परेशानियाँ झेल के आप एक दूसरी कंट्री पहुँचते हो डंकी मार के, और अंत में आपको पता चलता है कि वहाँ पे वो आदमी दुनिया को झूठी बातें बताकर कि मैं इस तरीके से रहता हूँ, वो है, अपने आप को बचाता है, आपको गलत बातें बताता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अपना घर सबसे प्यारा ये होता है। आप चाहे कहीं भी घूम फिर के आ जाओ, अंत में अपने घर पर ही आते हो, और इन सब तरीक़ों से जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो पूरी पिक्चर इसके ऊपर ही थी, जहाँ पिक्चर में हर एक एक्टर की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। और भाई यहाँ पे सनील ग्रोवर की, भाई इनकी एक्टिंग बहुत सही थी। भाई मैं लिटरली बताऊँगा, काफ़ी प्यारी एक्टिंग थी। ऊपर से भाई साहब हमारे विक्की कौशल की एक्टिंग, भाई साहब लौंडा पीक तक गया आपने। और वहीं पे विक्की कौशल के साथ शाहरुख खान की एक्टिंग भी अपने पीक तक गई थी, जब वहाँ पे विक्की कौशल अपने आप को जलाकर मतलब आत्महत्या कर लेता है, जो कि मूवमेंट बहुत तगड़ा था भाई, बहुत बेहतरीन ढंग से उसे दिखाया भी गया। लेकिन शायद मैं उस चीज़ से और भी ज़्यादा अटैच हो सकता था, जो कि थोड़ा सा कम टाइम मुझे पर्सनली लगा, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाया। अब बहुत से लोग शायद कुछ सोचे कहें, देखो मैंने पिक्चर देखी, मैंने क्या महसूस किया मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें। डजेंट मैटर कि दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने देख के पिक्चर को कैसा लगा। मेरे हिसाब से चीज़ें ठीक थी, अच्छी थी। लास्ट में जाके हल्का से इमोशनल हुआ, बाकी पिक्चर एवरेज थी। एक बार तो देखना बनता ही है। अब बात कर लेते हैं दूसरी मूवी, यानी कि डीसी की फाइनल और लास्ट मूवी, यानी कि एक्वामैन 2 पे। एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी। जहाँ इतनी बार पिक्चर को रीशूट किया गया है, 3 से 4 बार, वहाँ समझता हूँ कि भाई डायरेक्टर को भी काफ़ी प्रेशर, दबाव आता है। पिक्चर ऑलमोस्ट ठीक है, एक बार देख लो, बात खत्म करो। पिक्चर का अंत है, मतलब पूरी डीसी यूनिवर्स का ये अंत था, तुम समझ लो। जो कर सकते थे उन्होंने किया, जिस तरीके से दिखा सकते थे दिखाया। अब पिक्चर कितना कमाती है नहीं कमाती है, अब डजेंट मैटर, ये भी मैटर नहीं करता है। फैंस ने नाता तोड़ लिया था भाई, मैं बता रहा हूँ लिटरली, फैंस ने नाता तोड़ लिया है डीसी से। अब वो नहीं जाने चाहते, बहुत दर्द दिया है डीसी ने भाई। जाएंगे तो लौट कर वापस जाएंगे भाई, तो आने दो सुपरमैन लेगेसी, फिर लगाएंगे जाके। लेकिन अभी तो कोई भाई ऐसी उम्मीद है नहीं। यार डीसी बिल्कुल भाई डाउन ही होता चला गया, जब पहली बार ब्लैक एडम का भाई लफड़ा हुआ, एंड उसके बाद से चीज़ें कुछ भी टंकी हुई नहीं। तो फाइनली ये पिक्चर भी एवरेज ही आई और निकल गई वाला हाल था। कुछ खास था नहीं इस पिक्चर में, और पोस्ट क्रेडिट के लिए रुकना नहीं, कुछ मतलब है नहीं उसका। सिंपल भाई, मैं इस पिक्चर से उम्मीदें थी कि शायद अगर इसको रीशूट ना किया जाता, इसमें बैटमैन का कैमियो होता। भाई बैटमैन छोड़ो, आखिरी पिक्चर है तुम्हारी आखिरी पिक्चर है पूरे डीसी यूनिवर्स की। तुम साला स्टीफन वुल्फ को ले आते, को मल्टीवर्स खोल देते, मतलब 3-3 4-4 स्पाइडरमैन को छोड़ देते। स्पाइडरमैन बोल रहा हूँ मैं, भावनाएं हाथ हो जाती है। मतलब तुम चाहते थे तो आराम से 1-2 बैटमैन ले आते, 2-3 सुपरमैन ले आते, इधर उधर जितने चाहे उतना कैरेक्टर घुसड़ के पूरा मल्टीवर्स का भाग घोषणा पे दिखा सकते थे। मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटी नहीं थी तुम्हारे पास, ये आखिरी मूवी थी, कुछ भी कर सकते थे, मतलब कुछ भी। डजंट मैटर ये पिक्चर कैसी होती है, यूनिवर्स का पार्ट होती नहीं होती, क्या कहानी दिखानी है, एक्वामैन की कहानी, दुनिया लौंडे पागल हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पर खैर, उन्होंने कहानी को अपने हिसाब से दिखाया, जो भी कुछ उनके ऊपर दबाव थे उसे मैनेज किया, एंड फाइनली पिक्चर का एक अंत दिया। और इस पूरे सिनेमैटिक का भी एक अंत था, जो कि ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है। बाकी वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं समझता हूँ इस वीडियो के लिए मैं बहुत लेट हूँ, मगर बनानी थी तो बनानी थी, दैट्स सिंपल।